उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए क्योंकि ये विषाक्त होते हैं। ऑप्शन बी क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ऑप्शन सी क्योंकि ये शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है। ऑप्शन ए अलग अलग, ऑप्शन बी साथ साथ, ऑप्शन सी कभी अलग कभी साथ, ऑप्शन डी इनमें कोई सही नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा साथ साथ। ठीक है, बी सही है। ठीक है, क्या होगा? साथ साथ होता है। ठीक है। प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होते हैं। ऑप्शन ए सिर्फ अमोनिया, ऑप्शन बी सिर्फ यूरिया, ऑप्शन सी सिर्फ यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। ठीक है, सबका क्या होता है? निर्माण होता है। स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी एमिनो अम्ल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यूरिया। किस रूप में निष्कासित होता है? यूरिया के रूप में होता है। ठीक है। किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है? ऑप्शन ए सिर्फ रेप्टिलिया में, ऑप्शन बी सिर्फ एबीज में, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें किसी में नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ए एवं बी दोनों। ठीक है। जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निष्कासन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी बहिष्करण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। वृक्क का भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वृक्क शंकु, ऑप्शन बी अंतःस्थ भाग, ऑप्शन सी हाइलम, ऑप्शन डी नेफ्रॉन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी हाइलम। वृक्क का भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। ठीक है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी अधिवृषण, ऑप्शन डी मूत्रमार्ग। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए नेफ्रॉन। वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? ऑप्शन ए अवरोही चाप में, ऑप्शन बी हेनलेज का चाप में, ऑप्शन सी संग्राहक नलिका में, ऑप्शन डी बोमेन संपुट में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी बोमेन संपुट में। किस में अवस्थित रहता है? बोमेन संपुट में अवस्थित रहता है। ठीक है। इनमें कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है? ऑप्शन ए संग्राहक नलिका, ऑप्शन बी हेनले का चाप, ऑप्शन सी सामान्य संग्राहक नलिका, ऑप्शन डी अवरोही चाप। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी सामान्य संग्राहक नलिका। ठीक है। मूत्र का पीला रंग निम्नांकित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए यूरोक्रोम के कारण, ऑप्शन बी अमोनिया के कारण, ऑप्शन सी यूरिया के कारण, ऑप्शन डी यूरिक अम्ल के कारण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। ठीक है। डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? ऑप्शन ए कृत्रिम यकृत का, ऑप्शन बी कृत्रिम वृषण का, ऑप्शन सी कृत्रिम वृक्क का, ऑप्शन सी कृत्रिम ग्रंथि का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी कृत्रिम वृक्क का। ठीक है। किसका कार्य करता है? कृत्रिम वृक्क। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी NH3, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी NH3। ठीक है। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? NH3 बनता है। ठीक है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? ऑप्शन ए बबूल का, ऑप्शन बी कनेर का, ऑप्शन सी पीपल का, ऑप्शन डी चीड़ का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी चीड़ का। ठीक है। किसका है? चीड़ का। मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? ऑप्शन ए शीर्ष से, ऑप्शन बी निचले भाग से, ऑप्शन सी हाइलम से,
ऑप्शन डी निश्चित स्थान से नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हाइलम से। मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से निकलता है? हाइलम से निकलता है। ठीक है। मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? ऑप्शन ए मूत्राशय, ऑप्शन बी मूत्रमार्ग, ऑप्शन सी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन डी मूत्राशय का ट्राइगोन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी मूत्रमार्ग। ठीक है। कहाँ खुलता है? मूत्रमार्ग में खुलता है। वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा आरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कैप्सूल, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी नेफ्रॉन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कैप्सूल। क्या कहलाता है? कैप्सूल कहलाता है। ठीक है। प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए लगभग 10, ऑप्शन बी लगभग 100, ऑप्शन सी लगभग 10,000, ऑप्शन डी लगभग 10 लाख। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लगभग 10 लाख। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? लगभग 10 लाख होती है। ठीक है। प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना क्या है? ऑप्शन ए बोमेन संपुट, ऑप्शन बी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन सी अधिरोही चाप, ऑप्शन डी संग्राहक नलिका। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए बोमेन संपुट। क्या है? बोमेन संपुट है। ठीक है। इनमें कौन साधारणतः मानव मूत्र से उपस्थित नहीं होती है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। क्या उपस्थित नहीं है? सोडियम नाइट्रेट मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है। मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए लगभग 96%, ऑप्शन बी लगभग 2%, ऑप्शन सी लगभग 4%, ऑप्शन डी लगभग 60%। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी लगभग 2%। ठीक है। मशीन द्वारा रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी हीमाडायलिसिस, ऑप्शन सी कोशिका डायलिसिस, ऑप्शन डी डायलाइजर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हीमाडायलिसिस। क्या कहलाता है? हीमाडायलिसिस कहलाता है। पौधों में गैसों CO2 एवं O2 का निष्कासन कहाँ से होती है? ऑप्शन ए रंध्रों से, ऑप्शन बी वात रंध्रों से, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें किसी से नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी वात रंध्र से। किससे कहाँ से होती है? वात रंध्र से होती है। ठीक है। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोगिता है? ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? ऑप्शन ए फ्लोएम में, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स में, ऑप्शन सी छाल में, ऑप्शन डी पुराने जाइलम में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी पुराने जाइलम। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। ठीक है। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लैटेक्स, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी गोंद, ऑप्शन डी टैनिन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए लैटेक्स। क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। ठीक है। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए पीपल में, ऑप्शन बी बरगद में, ऑप्शन सी पीला कनेर में, ऑप्शन डी इन सभी में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी इन सभी में। इन सभी में क्या होता है? लैटेक्स पाया जाता है। ठीक है।